हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानपुर 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार की अनुसूचित जातियां। दोस्तों, छोटा छोटा चैप्टर है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में दो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप भाई बहनों से गुजारिश है कि दोनों चैप्टर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा बिहार बीपीएससी 3.0 में। दोस्तों, आपका एक एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, इसलिए आप लोग नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, छोटा छोटा चैप्टर है। चलिए चैप्टर नंबर 3 है। देखिए, अनुसूचित जातियां बिहार की वे जातियां हैं जिन्हें हिंदू समाज में परंपरागत रूप से अति निम्न और मतलब छुआछूत समझा जाता था। दोस्तों, वर्ग विभक्ति के आधार पर हिंदू समाज में जाति रूपी सामाजिक संस्था का आविर्भाव हुआ था। दोस्तों, और इस संस्था के कई कुप्रभाव सामने आए। जातियों की श्रेष्ठता और हीनता के अनुरूप व्यक्ति का समाज में उत्थान निश्चित हुआ। उच्च, मध्यम और निम्न, अति निम्न वर्ग समाज में निर्धारित हुए। ओछे और हीन किस्म के काम अति निम्न जातियों के कराए जाने लगे और साथ ही वह अमांगलिक भी ठहराए गए। उनके स्पर्श हो जाने को भी उनसे स्पर्श हो जाने को भी अपवित्र समझा जाने लगा। दोस्तों, उन्हें अति निम्न श्रेणी देकर उनके प्राकृतिक और सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। वस्तुतः यही अस्पृश्यता, यही उनके पिछड़ेपन का कारण है। वे आज भी समाज में तिरस्कृत जीवन जी रहे हैं। एक समता मूलक और मानवता मूलक समाज बनाने का एक उपाय यह भी है कि जो अनुसूचित जातियां उन पर कल्याणकारी योजना चलाए जाएं और राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं पर कार्य किया जा रहा है। वे सभी संविधान में निहित नीति निर्देशकों के अनुसार ही हो रहे हैं। बिहार में 22 जातियों के अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया। तो बिहार में 22 जातियों को अनुसूचित श्रेणी में रखा गया। दोस्तों, बिहार में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। बिहार की अनुसूचित जातियां बांतर है, बावरी है, भोक्ता है, भूइयाँ है, चमार है, मोची है। दोस्तों, चौपाल है, दबगर है, धोबी है, डोम है, धांगर है, दुसाध, धाड़ी, दाढ़ी, घासी, हलालखोर, हांडी, मेहतर, भंगी, कंजर, कुरियर, लालबेगी, मुसहर, नट, पान, स्वासी, पासी और रजवार, तूरी। दोस्तों, ये सब कौन सी है? अनुसूचित जातियां बिहार की 22 कुल अनुसूचित जातियां बिहार में। दोस्तों, अनुसूचित जातियों की कुल संख्या देखिए। संरक्षण और संवैधानिक देखिए। दोस्तों, 2011 की जनगणना के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या अनुसूचित जाति का इतना है। दोस्तों, और कुल इतना है, नगरीय इतना है। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। संरक्षण और संवैधानिक व्यवस्था है। भारत में कल्याणकारी राज्य का यह प्रशासनिक कर्तव्य है कि कमजोर वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जीवन विकास किया जाए और उनकी विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक जीवन का विकास किया जाए और उसकी विभिन्न प्राकृतिक सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने की दृष्टि से उन्हें संरक्षण दिया जाए। सरकारी संरक्षण देखिए। दोस्तों, औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने अस्पृश्य जातियों की शिक्षा और नौकरी संबंधी समस्याओं को उन्मूलन करने के लिए कदम उठाया। 1935 में अस्पृश्य जातियों की सूची बनाई गई ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान किए जाएं। बिहार सरकार की ओर से सुविधाओं आदि से संबंधित कानून बनाए गए। उन्हें छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई। छात्रवृत्ति। दोस्तों, सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों के संरक्षण को राष्ट्रीय योजना का अंग बना दिया। संवैधानिक व्यवस्थाएं चलिए देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 15 में राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 161 देखिए। राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में समस्त नागरिकों के लिए अवसर की समानता। दोस्तों, अनुच्छेद 17 देखिए। अस्पृश्यता का उन्मूलन, उसके किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध है। अनुच्छेद 29 देखिए, कोई भी नागरिक धर्म, वंश, जाति, भाषा
आदि के आधार पर किसी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा दोस्तों। अर्थात देखिए, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और रक्षा करने का भरकस प्रयास करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाओं और अभिप्रमाणित करके लोक कल्याण की वृद्धि करेगा। चलिए, अनुच्छेद 46 देखिए, राज्य की ओर से जनता के दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के आर्थिक और जातियों की शिक्षा संबंधी विशेष सुविधा देने की व्यवस्था की गई ताकि वे अधिक उन्नति करें। इसी अनुच्छेद में सामाजिक अन्याय और शोषण से भी दलित वर्गों की व्यवस्था की गई है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 330, 332 और 334 के द्वारा संसद और राज्यों के विधान मंडलों में 20 वर्ष तक इन्हें प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधा दी गई है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 179 दोस्तों, इसमें इनके कल्याण तथा हितों की रक्षा के लिए उद्देश्यों से राज्यों में सलाहकार परिषदों और पृथक विभागों की व्यवस्था की गई। इसी अनुच्छेद में केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, धारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पूजा के स्थान पर प्रवेश की स्वतंत्रता होगी। धारा 4 के अनुसार देखिए, किसी भी नदी, कुएं, नल और घाट, शमशान और कब्रिस्तान के स्थान पर व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होगी दोस्तों। धारा 5 के अनुसार देखिए, अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बेचने या किसी की सेवा करने से इनकार नहीं कर सकता है। धारा 7 के अनुसार तो कानून के किसी भी नियम को ना मानने वाले, अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले को दंड दिया जाएगा दोस्तों। धारा 7 के अनुसार दोस्तों, भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और उनके प्रचलन को दंडनीय अपराध माना गया दोस्तों। वयस्क मताधिकार का अधिकार हरिजनों के लिए एक विशेष शस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ दोस्तों। सार्वजनिक महत्व की सभी सेवाओं में नियुक्ति की जाती है। सार्वजनिक महत्व की सभी सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। आर्थिक अयोग्यता को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। महादलित देखिए दोस्तों, राज्य सरकार की अनुसूचित जातियों में भी सर्वाधिक वंचित जातियों की समावेशी विकास हेतु राज्य महादलित आयोग गठन किया गया दोस्तों। राज्य सरकार ने पाया कि बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 20 शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित है, इसलिए कि इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए चले कल्याण कार्यक्रम से अधिक लाभ नहीं हुआ है। बिहार राज्य महादलित आयोग का गठन इसी कारण हुआ दोस्तों। वंचित तबकों को उत्पीड़न से बचाने के सहयोग के लिए आधुनिक कंप्यूटर सुविधाओं से युक्त सहायता नामक सेंटर आरंभ किया गया। फिर दशरथ मांझी कौशल विकास योजना भी चलाया गया दोस्तों। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है, जहां वंचित बच्चों को लाभान्वित हो रहे हैं दोस्तों। सामाजिक सुरक्षा और अन्य कार्यक्रम देखिए दोस्तों, राज्य सरकार से अनुसूचित जातियों की सुरक्षा कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही किए जाने लगे, जो आज भी भारतीय संविधान में निहित नीति निर्देशक के अनुसार हो रहे हैं दोस्तों। देखिए, मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने 30 सितंबर 1978 को अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की। निगम के माध्यम से 100 नियोजन कार्यक्रम भी शुरू किए गए। दुनिया और देश में हो रहे विराट परिवर्तनों के बीच दलित कहाँ थे, इसका सर्वेक्षण राज्य में किया गया और निष्कर्ष के आधार पर नए कार्यक्रमों को जोड़ा जाने लगा दोस्तों। वृद्धा पेंशन देखिए, गरीबी की सीमा रेखा नीचे जाने वाले लाल कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते
दर पर अनाज और कुछ अन्य जरूरी चीज़ों आपूर्ति के अलावा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें थी रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम DWCRA, ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, अनाज भंडार, ग्रेन गोला, इंदिरा आवास योजना इत्यादि अन्य कार्यक्रम चलाए गए जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें राज्य में 42,461 है, जिनमें 16.2% अनुसूचित जाति के लोगों को प्रदान किए गए दोस्तों। शारीरिक सुरक्षा हेतु राज्य में महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण वित्त पोषण योजना, महिला अधिकारिता योजना और सावधि ऋण दोस्तों, सावधि ऋण योजना इत्यादि कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवकों को बिहार कौशल विकास मिशन से जोड़ा गया। दलितों की सामाजिक आर्थिक दशा सुधार पूरे भारतीय समाज की समस्या, इसलिए निजी क्षेत्र को भी इस कार्य में शामिल करने का विचार उठे दोस्तों। चलिए हम लोग अब इस पर कुछ थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। बिहार में कुल कितने अनुसूचित जाति की श्रेणी में हैं दोस्तों? तो 22 हैं। कितने? 22 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिहार की किस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अनुसूचित जाति श्रेणी से हटा दिया गया दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं भूमिज को दोस्तों। किसे हटाया था? भूमिज को अनुसूचित जाति श्रेणी से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिहार में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितना है दोस्तों? तो बिहार में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या आपका 16,56,700 1,65,67,375 है दोस्तों अनुसूचित जातियों की बिहार में संख्या दोस्तों। 4 देखिए, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अनुसूचित जातियों निवास करते हैं। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1,53,44,215 दोस्तों। ये कहाँ में निवास करते हैं? ग्रामीण में दोस्तों। कहाँ पे? ग्रामीण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिहार के नगरीय क्षेत्रों में कुल अनुसूचित जातियां निवास करते हैं दोस्तों। तो 1,22,03,110 दोस्तों। 12,23,110 दोस्तों आपका शहर में भी निवास करते हैं। जो नगरीय अनुसूचित जातियों की संख्या है दोस्तों, ये कितना है? 12,23,110 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिहार में अनुसूचित जातियों की पुरुष की संख्या कितना है दोस्तों? पुरुष की संख्या आपका 86 लाख देखिए, बिहार में अनुसूचित जातियों में पुरुष की संख्या कितना है? तो 86,06,251 दोस्तों आपका बिहार में पुरुष की संख्या। अब बिहार में अनुसूचित जातियों में महिलाओं की संख्या कितना है दोस्तों? तो 79,61,72 दोस्तों आपका महिला की संख्या दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, बिहार में किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं दोस्तों? तो ये आपका गया में दोस्तों। कहाँ निवास करते हैं? बिहार में किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करते हैं? तो गया में दोस्तों। 9 देखिए, 9 में आपका न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला बिहार का जिला है दोस्तों। न्यूनतम जो है अनुसूचित जाति वाला बिहार आपका किशनगंज है दोस्तों। कौन सा है? किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गया में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है दोस्तों। तो गया में आपका 30% अनुसूचित जाति 30.4 दोस्तों आपका अनुसूचित जाति की प्रतिशत है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों,
किशनगंज में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? किशनगंज में आपका 6.7% कितना है दोस्तों? 6.7%। बारह देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं दोस्तों? तो आप सभी दोस्तों को मालूम है कि 6 सीट अनुसूचित जाति को आरक्षित है दोस्तों बिहार में। 13 देखिए, बिहार में 243 विधानसभा सीटों में कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 38 सीट बिहार में आरक्षित है दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए। यहाँ आप लोग इस सेंटेंस को पकड़िएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों? तो हरिजन का। किसका किया था? हरिजन का दोस्तों। VVI क्वेश्चन है, 12 पूछा जाता है दोस्तों ये। 15 देखिए, तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था तमिलनाडु में दोस्तों? तमिलनाडु में किया गया था आपका पतना शब्द का। किसका प्रयोग किया गया था अनुसूचित जाति के लिए? पतना शब्द का दोस्तों। 16 देखिए, महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है महाराष्ट्र में दोस्तों? तो महार कहा जाता है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति को क्या कहा जाता है? महार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1935 के अधिनियम में अछूत जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था 1935 के अधिनियम में दोस्तों? तो उस अधिनियम में आपको अनुसूचित जाति कहा गया दोस्तों। 1935 के अधिनियम में अछूत जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों। 18 देखिए, 12वीं और 14वीं शताब्दी तक काल के किस संतों ने जाति विभाजन एवं अस्पृश्यता पर प्रहार किया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों आपका कबीर दोस्तों, मीराबाई और तुकाराम दोस्तों, उपयुक्त एक से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 19 देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने हिंदूवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था दोस्तों? तो ये चलाए थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और आत्म सम्मान समाज दोस्तों, उपयुक्त एक से अधिक दोस्तों। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने हिंदूवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और आत्म सम्मान समाज दोस्तों, तीनों थे। अस्पृश्यता से दूर करने के लिए प्रयास किया था दोस्तों, और अस्पृश्यता से छुआछूत को दूर करने के लिए प्रयास किया था। तो देखिए, ये धर्म परिपालन सभा दोस्तों, कौन किया था? धर्म परिपालन सभा, इसे दूर करने की कोशिश किया था दोस्तों, अछूत को, मतलब अस्पृश्यता छुआछूत को दोस्तों। दोस्तों आत्मसम्मान समाज भी किए थे, इसमें भी एक से अधिक होगा दोस्तों। इधर देखिए, फिर से देखिए थोड़ा। सत्यशोधक समाज भी अस्पृश्यता को दूर करने के लिए तीनों थे दोस्तों, सत्यशोधक समाज, धर्म परिपालन सभा और आपका आत्मसम्मान समाज दोस्तों, ये भी थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कंपनी सरकार ने अछूत जातियों को किन पदों पर बहाली किया था? तो दोस्तों डाकिया पे किया था, पुलिस पे और चपरासी पे दोस्तों कंपनी ने अछूत जातियों को बहाली की थी दोस्तों। सभी हो गया इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति थी दोस्तों। अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति क्या थी दोस्तों? तो अछूत जातियों को हिंदू धर्म से अलग रखना, अछूत जातियों को हिंदू धर्म से अलग रखना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का कौन समर्थक थे दोस्तों? तो उसका समर्थन थे ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे, साम्राज्यवादी पसंद मुस्लिम नेता थे दोस्तों, मतलब एक से अधिक थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से कौन हरिजन नेता उभर कर आए थे दोस्तों? तो ये आए थे जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री, जगलाल चौधरी दोस्तों, उपयुक्त एक से दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार के हरिजन नेता उभर कर आए थे दोस्तों, जगजीवन राम थे, भोला पासवान शास्त्री थे और जगलाल चौधरी थे दोस्तों। 25 देखिए, हरिजनोत्थान के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष बिहार का दौरा किया था दोस्तों? तो ये दौरा किए थे दोस्तों
आपके 1930 में दोस्तों। कब किए थे? 1930 में महात्मा गांधी ने हरिजनों उत्थान के लिए दौरा किए थे बिहार का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे, सॉरी दोस्तों 1930 नहीं होगा, 1925 में आए थे दोस्तों। यहाँ पे गलत दिया गया आपका। कब आए थे? 1925 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का समर्थन एवं इंग्लैंड के में शिक्षित किस हरिजन नेता ने अनुसूचित जातियों को अंग्रेजों की तरह हिंदू धर्म से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आपका भीमराव अंबेडकर दोस्तों। कौन थे? भीमराव अंबेडकर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 27, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संस्था ने अछूतों के कल्याणार्थ बिहार में आंदोलन चलाया था दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग। आर्य समाज थे दोस्तों। कौन थे? आर्य समाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 1919 के सरस्वती पत्रिका में बिहार के किस हरिजन कवि की कविता अछूत की शिकायत प्रकाशित हुआ था दोस्तों? किसकी पुस्तक था? हीरा डोम का दोस्तों। किसका था? हीरा डोम का दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 29 देखिए, 1922 में किस संस्था द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था दोस्तों? हिंदू महासभा के द्वारा दोस्तों। 1922 में किस संस्था द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था? हिंदू महासभा के खिलाफ दोस्तों। किस संस्था के द्वारा बिहार के हरिजनों के बीच यज्ञोपवीत कार्यक्रम चलाया करता था दोस्तों? कार्यक्रम चलाया करता था तो दोस्तों आर्य समाज चलाया करते थे। कौन दोस्तों? आर्य समाज। किस संस्था द्वारा बिहार में हरिजनों के बीच यज्ञोपवीत कार्यक्रम चलाया जाता था? आर्य समाज के खिलाफ दोस्तों। आर्य समाज चलाते थे। बिहार की किस पत्रिका में अछूतों द्वारा से संबंधित लेख और आलेख प्रकाशित हुआ करता था दोस्तों? तो बिहार में ये देश नाम की पत्रिका थी, उसी में अछूतों के बारे में छपता था दोस्तों। 32 देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई थी दोस्तों? हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में तो दोस्तों 13 दिसंबर 1932 को बिहार में हरिजन सेवक की स्थापना किया गया था दोस्तों। 33 देखिए, हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम अमृत है। क्या था? अमृत। 34 देखिए, हरिजन सेवक संघ की ओर से कल जो अछूत थे नामक एकीकृत चित्र का निर्माण 1954 में किया गया था। वह किसकी रचना पर आधारित है दोस्तों? वह रचना आपका राधा कृष्णन के आधारित पर है। किसके दोस्तों? राधा कृष्णन के दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 35 देखिए, किस वर्ष महात्मा गांधी हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किए थे दोस्तों? तो दोस्तों 1934 में। किस वर्ष महात्मा गांधी ने हरिजनों को लेकर देवघर के मंदिर में प्रवेश किए थे? तो 1934 में दोस्तों। चलिए आपका अनुसूचित जाति पे खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अनुसूचित जनजाति दोस्तों। चलिए ये भी छोटा टॉपिक है दोस्तों, इसको भी हम लोग सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। चैप्टर 4 है दोस्तों, अनुसूचित जनजातियाँ। चलिए देखते हैं। अनुसूचित जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जंगल पहाड़ क्षेत्रों में स्थापित हुई। बाह्य संस्कृतियों से उनका संपर्क नहीं था। जीवन शैली उनकी सामूहिक थी और नृत्य गीत हर्ष तरीकों में वे जीवन व्यतीत करते थे। कंपनी सरकार के समय से उनका संपर्क अन्य संस्कृतियों के साथ होना शुरू हुआ था। तभी से इनकी सामूहिक जीवन व्यवस्था क्रमशः प्रभावित होने लगी और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आना शुरू हो गए। अंग्रेज और जमींदार ठेकेदारों आदि ने इनका उपयोग मजदूर के रूप में करना शुरू किया दोस्तों। कालांतर में ऐसे ही अन्य लोगों भी करने लगे। इनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गए। मतलब छिन्न भिन्न हो जाने की वजह से ही अपनी आजीविका के लिए श्रम कार्य को आधार बनाया। और थारू जनजाति को छोड़कर बिहार में निवास करने वाले प्राय सभी जनजातियां झारखंड से आकर यहाँ बसे हैं दोस्तों। कहाँ से? झारखंड से दोस्तों।
चलिए थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं। देखिए बिहार में 33 प्रकार के अनुसूचित जनजातियां निवास करती है दोस्तों। चलिए जनजातियों के नाम जानिए आप लोग। असुर जनजातियां हैं, अगरिया है दोस्तों, बेगा है, बंजारा है, बुथुड़ी है, बेदिया है, अब बिंजिया है दोस्तों, बिरहोर है और बिरजिया है। सब कहाँ से आके बसे? झारखंड से दोस्तों। यहाँ देखिए सभी जनजातियाँ झारखंड से आकर यहाँ बसे हैं। बिरजिया है दोस्तों, चेरो है, चीक है, बडाई है, गोंड है, गोरते हो है, करमाली है, कंवर है, खंडिया है दोस्तों, खरवार है, खोंड है, किसान, कोरा, कोरवा, लोहरा, माली, मालपाड़िया, मुंडा, उरांव, मुंडा दोस्तों, उरांव, पहरिया, संथाल, सोरिया, पहाड़ियाँ, सावर और थारू दोस्तों। चलिए देखिए जनजातियों के सामाजिक व्यवस्था देखिए दोस्तों। जनजातियां समाज के कई गोत्र अथवा खूंटों में बटा था दोस्तों। खूंटों मतलब जनजातियां समाज के कई गोत्र अथवा खूंटों में बटा संगठन है, जिसमें जानवर, पक्षी, वृक्ष या पदार्थों पर उनका गोत्र का नाम रहता था दोस्तों। वह उस गोत्र धारक के लिए आदर की वस्तु समझी जाती थी। अपने गोत्र या खूंट में विवाह करना वर्जित था दोस्तों। जनजातियां परिवार पितृसत्तात्मक थी दोस्तों। जनजातियां जो परिवार था कैसी थी? पितृसत्तात्मक है। संतान को पिता का गोत्र मिलता था। संतान को दोस्तों पिता का गोत्र मिलता था। विवाह के उपरांत लड़की अपने पति का गोत्र धारण करती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सामाजिक व्यवस्था में पंचायती प्रणाली। सामाजिक व्यवस्था में दोस्तों पंचायत प्रणाली का विशेष महत्व है दोस्तों। जन्म से मृत्यु तक सामाजिक नियमों से बंधे हुए होते थे। नेक्स्ट देखिए महिलाओं का समाज में सम्मिलित स्थान है दोस्तों, और सम्मान की वजह से इनके समाज में वधू शुल्क की प्रथा है। महिलाएं स्वतंत्र होती है परंतु संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होती है दोस्तों। आहार देखिए दाल, भात, साग जनजातियों की मुख्य भोजन है दोस्तों। आहार में क्या है? दाल, भात, साग जनजातियों के मुख्य भोजन है। अब वस्त्र में देखिए इनका पहनावा आम ग्रामीणों की तरह साधारण होता है दोस्तों। धर्म देखिए धर्म हो गया जनजातीय समाज मूल धर्म सरना तथा ईसाई धर्म से बटे हुए थे दोस्तों। इन्हें मूलतः बोगा मताम्बली भी कहा जा सकता है दोस्तों। मान्यता के अनुसार सिंह बोगा है जो शिव एवं निर्जीव सभी वस्तुओं के सृजनकर्ता तथा रक्षा है दोस्तों। चलिए देखिए जनजातियों के बीच सिंहबोगा कई नामों से प्रचलित है। इनके समाज में अनेक देवी देवताओं, भूत प्रेतों की प्रधानता है दोस्तों। पर्व त्योहार देखिए विभिन्न पर्वों में कुछ तो धार्मिक महत्व के हैं, कुछ इनके आर्थिक और अध्यवसाय से तथा पूर्वजों की स्मरण से संबंधित है। पर्व त्योहार विभिन्न रीतियों में किसी न किसी उपलक्ष्य में होते हैं। प्रायः इनके पर्व त्योहारों का संबंध प्रकृति से है। सरहुल, कर्मा, नवाखानी, खूट पूजा आदि है दोस्तों। जनजातियों के अलग अलग पर्व त्योहार होते हैं। हिंदुओं के संपर्क में रहने के कारण ये हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करने लगे दोस्तों। भाषा देखिए विभिन्न जनजातियों की अपनी भाषाएं हैं। आजीविका के लिए शहरों में बस गए लोग अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं दोस्तों। वैवाहिक विधियां देखिए कई प्रकार के विवाह जनजातीय समाज में प्रचलित है। कई प्रकार के विवाह जो है जनजातीय समाज में प्रचलित है। पहले इनके यहाँ लड़की को वधु मूल्य दिए जाते थे परंतु अब मुद्रा का भी प्रचलन हो गया है। विवाह में कई प्रकार की विधियां प्रचलित थी। अधिकांश विवाह अंत में सिंदूर दान का रिवाज था दोस्तों। दंड विधान देखिए निषेध यौन संबंध का अपराध जनजातियों में सबसे गंभीर अपराध माना जाता है दोस्तों। संथाली समाज में इसके लिए बिटलाहा नामक दंड विधान है। सभी समाज के अलग अलग दंड विधान होते हैं। गीत एवं नृत्य इनके लोकगीत नृत्य का संबंध जीवन के हर अवसर से है। नृत्य गीत में प्रयुक्त
उपकरणों में मांदर, नगाड़ा, ढाक और टूहिला, सिंगा, बांसुरी आदि है दोस्तों। इनके यहाँ सभी नृत्य गीत सामूहिक होते हैं, एकल नृत्य गीत इनके यहाँ नहीं होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन देखिए दोस्तों, बिहारी संस्कृति समाज में लंबे प्रवास से इनके काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं दोस्तों। देखिए कई तो पूर्णतः बिहारी हो गए हैं और वे उनकी आचरण और रीति रिवाजों, पहनावे, पसंद नापसंद आदि को भी अपनाना शुरू कर दिया दोस्तों। बिहार में कुल जनजातियाँ देखिए, कुल जनजाति दोस्तों जनसंख्या है 13,36,553 दोस्तों कुल जनजातियां हैं। अब पुरुष की दोस्तों 6,82,516 दोस्तों, महिला का 6,54,057 दोस्तों। कुल जनसंख्या में 1.3% है जनजातियां दोस्तों। बिहार भारतीय संविधान की अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इनकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 15(4), 16(4), 19 का 5, 28, 29, 46 अनुच्छेद है दोस्तों, 161 का 1, 330, 332, 334, 335, 338, 339 के 1 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं दोस्तों। देखिए जनजातियां सुरक्षा संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं ये भी ध्यान लिखिए, पूछता है एग्जाम में दोस्तों। अनुच्छेद 15 देखिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों का विकास दिया गया 15 के 4 में दोस्तों। फिर अनुच्छेद 16 के 4 के पदों और सेवाओं में आरक्षण है दोस्तों, नौकरियों में दोस्तों। अनुच्छेद 5 में देखिए संपत्ति में जनजातियों के हितों की सुरक्षा है। फिर अनुच्छेद 53 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिषेध है। फिर अनुच्छेद 29 देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर अनुच्छेद 46 देखिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है दोस्तों 46 में। अनुच्छेद 164 का 1 देखिए कुछ राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है दोस्तों। VVIA 12 पूछा जाता है, ध्यान रखें। अनुच्छेद 332 देखिए राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है अनुच्छेद विधानसभा में। कहाँ पे है? विधानसभा में। चलिए अनुच्छेद 334 देखिए स्थानों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व को 60 वर्ष के पश्चात न रहना दोस्तों। अनुच्छेद 335 देखिए सेवाओं एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के दावे का प्रावधान दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 338 दोस्तों अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 38 के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। और अनुच्छेद 339 का 1 में दोस्तों राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के समय रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति दोस्तों। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है दोस्तों। चलिए हम लोग 2 देखते हैं जनजाति सुरक्षा संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुसूचित जनजाति का विकास कल्याण से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275 के 1 और 339 के 2 में दिए गए दोस्तों। अनुच्छेद 275 के 1 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाता है। अनुच्छेद 339 के 2 में केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा राज्यों को अनुसूचित जनजातियों विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को लागू करने का निर्देश दोस्तों। जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास कल्याण संबंधी कार्य दोस्तों। जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास कल्याण हित के लिए राज्य सरकार की ओर से एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग कहलाती है दोस्तों। और जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास कल्याण हित के लिए राज्य सरकार की ओर से एक अलग विभाग की स्थापना की गई। यह अनुसूचित जनजाति विभाग कहलाती है। फिर देखिए अनुसूचित जनजाति का बिहार की जनसंख्या में 1.3% दोस्तों
है। इनकी सुरक्षा, विकास, कल्याण हित संबंधी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जनजातीय छात्रों के लिए मेधावृत्ति योजना, छात्रवृत्तियों, वजीफे, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता हेतु सहयोग, आवासीय विद्यालय, छात्रावास आदि सुविधाएं प्रदान किए गए हैं। दोस्तों 243 में देखिए, बिहार विधानसभा सीट में 2 सीटें मनिहारी तथा कटोरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। बिहार में 243 सीटों में से दोस्तों कौन कौन सी सीट आरक्षित है? मनिहारी और कटोरिया। दोस्तों कौन है, पूछा जाता है दोस्तों। मनिहारी तथा कटोरिया विधानसभा सीट निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए 2 दोस्तों, मनिहारी तथा कटोरिया विधानसभा। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट VVI है दोस्तों। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या 42,451 है। सितंबर 2014 तक इनमें 323 दुकानें 0.8% अनुसूचित जातियों को आवंटित किए गए दोस्तों। राज्य एवं केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित जितने भी कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं उन सभी में अनुसूचित जातियों को भी शामिल किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं स्वमूल्यांकन की तरफ से दोस्तों। चलिए, जिससे आपका तैयारी और बूम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बिहार में कितने प्रकार की जनजातियों निवास करती है दोस्तों? तो आप सभी जान रहे हैं, कुल 33 जनजातियां। कितने हैं दोस्तों? 33। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 2 देखिए, जनजातियां समाज के लोग गोत्रों में बटे होते हैं। उनके गोत्र आधारित होते हैं दोस्तों। जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, वृक्षों के नाम, सभी पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जनजातियों के विकास कल्याण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये आपका अनुच्छेद 275 के 1 में है दोस्तों। जनजातियों के विकास से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 275 के 1 में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जनजातियां समाज में लड़कों की ओर से विवाह के समय लड़की को दिया जाता है दोस्तों, तो वधू मूल्य दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वधू मूल्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जनजातियों के प्रधान देवता कहलाते हैं दोस्तों, बोगा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनजातियों के प्रधान देवता क्या कहलाते हैं? बोगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जनजातियां समाज के पूर्व त्योहार है। जनजातियों समाज के पूर्व पर्व का त्योहार है दोस्तों। तो पर्व का जो त्योहार है वो आपका पूजा है, सरहुल है दोस्तों, कर्मा है, आपका सभी है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पदों व सेवाओं में जनजातीय आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं 16 के 4 के तहत। किसके तहत? 16 के अनुच्छेद 16 के 4 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जनजातियों के वाद्य यंत्र हैं। जनजातियों के वाद्य यंत्र दोस्तों हैं, नगाड़ा है, मांदर है, टोहिला है दोस्तों। प्रयुक्त 1 से अधिक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो 13,36,563 कुल जनसंख्या बिहार में जनजातियों की है दोस्तों। बिहार में कुल जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 1.3% दोस्तों। कितना? 1.3%। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करते हैं दोस्तों? सर्वाधिक संख्या में जनजाति किस जिले में निवास करते हैं? पश्चिम चंपारण दोस्तों। कहाँ करते हैं? पश्चिमी चंपारण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि केंद्रीय कार्यपालिका और राज्यों को अनुसूचित जनजाति विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को लागू करें? तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 339 के 2 में दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 339 के 2 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा राज्यों को अनुसूचित जनजाति विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को लागू करें। तेरह देखिए, 243 बिहार विधानसभा सीटों में जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 2 दोस्तों। कितने? 2 सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विधानसभा चुनाव में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख हुआ है?
तो आप सभी साथी जानते हैं अनुच्छेद 332 में उल्लेख है बिहार में विधानसभा चुनाव में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 332 में। पहले देखिए, बिहार में किस जनजाति समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं? किस जनजाति समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं बिहार में दोस्तों? तो संथाल जनजाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं दोस्तों। 16 देखिए, बिहार में संथाल जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो इसकी है 4,06,076 जनसंख्या दोस्तों। 4,06,076 दोस्तों बिहार में संथाल की जनसंख्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लोकसभा चुनाव में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख हुआ है दोस्तों? तो लोकसभा में आपका है दोस्तों 330, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में जनजातियों के आरक्षित सीटों का प्रावधान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने का प्रावधान है, वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है दोस्तों? तो यह उल्लेखित है आपका अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 के 5 दोस्तों। क्या बोला गया पीछे देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने का प्रावधान है, वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 15 के 4 है, अनुच्छेद 16 के 4, अनुच्छेद 19 के 5 उपयुक्त एक से अधिक है दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है, इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। इससे आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, अब पूछा जाएगा भी दोस्तों। धन्यवाद।